देखिए बेटा, अब आपका क्वेश्चन नंबर 3 है। क्या कह रहा है? ये कह रहा है 1 माइक्रोकूलाम, ये माइक्रो का चिन्ह होता है, 1 माइक्रोकूलाम तथा 4 माइक्रोकूलाम के 2 आवेश एक दूसरे से कुछ दूरी पर वायु में स्थित हैं। 1 माइक्रोकूलाम और 4 माइक्रोकूलाम के 2 आवेश हैं जो एक दूसरे से कुछ दूरी पर स्थित हैं। कहाँ पर? वायु में। उन पर लगने वाले बलों का अनुपात क्या होगा? उन पर लगने वाले बलों का अनुपात ज्ञात करना है। मानता हूँ अगर मैं यहाँ पे कि माना Q1 और यहाँ पर क्या है? एक Q2 है। यहाँ पर Q1 आवेश है और यहाँ पर Q2 आवेश है। एक कितना है? ये वाला 1 माइक्रोकूलाम का है। कितना? 1 माइक्रोकूलाम। और ये बेटा 4 माइक्रोकूलाम का है। कितना? 4 माइक्रोकूलाम। ठीक। और ये एक दूसरे से मान लेते कि इस माल दूरी पर स्थित है। ठीक, समझ में आ गया ना? यहाँ पर देखो बेटा, हमने क्या माना है, यहाँ लिख देते हैं जो माना है। लिखेंगे माना Q1 तथा Q2 2 आवेश एक दूसरे से स्मॉल r दूरी पर स्थित हैं। इसलिए Q1 बराबर 1 माइक्रोकूलाम। कितना? 1 माइक्रोकूलाम। तो बेटा इसको बदलेंगे, माइक्रो को हटाएंगे तो 1×10⁻⁻6 कूलाम, क्योंकि 1 माइक्रोकूलाम में 10⁻⁻6 कूलाम होता है। फिर Q2 बराबर कितना दिया हुआ है? +4 माइक्रोकूलाम। कितना? +4 माइक्रोकूलाम। +4 माइक्रोकूलाम। तो ये कितना हो जाएगा? 4×10⁻⁻6 कूलाम। ठीक ना? Q1 Q2 निकाल लिया और दूरी कितना माना हमने? दूरी r मान लिया है। ठीक, तो बेटा अब लिखेंगे कि Q1 के कारण Q2 पर लगने वाला बल, इसके कारण इस पर लगने वाला बल, फिर निकालेंगे इसके कारण इस पर लगने वाला बल। ठीक है ना? तो निकालते हैं। यहाँ पर देखो Q1 के कारण Q2 पर लगने वाला बल F1 बराबर 1/4πε0 Q1 Q2 बटे r²। ठीक, तो F1 बराबर हो जाएगा 9×10⁻⁹, क्योंकि इसका मान तो 9×9 होता है, और Q1 का मान है 1×10⁻⁻6, Q2 का मान है 4×10⁻⁻6 बटे r²। अरे Q1 का मान ये हुआ और Q2 का मान यहाँ पर देख लो, रख दिया है, r² हो गया। ठीक बेटा, इसका गुणा करें 4 9 चौक 36, यहाँ देखो करेंगे कितना हो जाएगा? 9 चौक 36, यानी F1 बराबर आ जाएगा 36 × 10⁻9 ये है, और ये माइनस वाला जुड़ जाएगा, कितना हो जाएगा? तो 10⁻9 और ये हो जाएगा 10⁻−12, क्योंकि 6 यहाँ भी है 6 यहाँ भी, तो 12 हो जाएगा बटे r²। ठीक, अब देखो बेटा, इसके बाद इसको हम समीकरण नंबर 1 कर देते हैं, फिर इतना ही रहने देते। ठीक, इसको इतना ही छोड़ देते हैं हल करने के बाद। थोड़ा हल कर लो इसको। और F1 बराबर 36 × कितना हो जाएगा? 10⁻−3 बटे r²। ये तो होगा ना? अरे 9 12 ये है, 9 ये है, तो घट जाएगा ना, तो मान हो जाता है तो ये बचेगा। ठीक, इतना हो जाएगा। इसको इतना ही करो। ठीक, अब फिर क्या निकालेंगे बेटा? अब हम निकालेंगे Q2 के कारण Q1 पर लगने वाला बल। तो मैं इसको इरेज कर देता हूँ। ठीक है, आप लोग प्रेजेंट नोट कर लेना, मैं इसको इरेज कर देता हूँ। चलो देखो यहाँ पर अब हम क्या लिखेंगे? लिखेंगे कि Q2 के कारण Q1 पर लगने वाला बल, F1 तो निकाल लिया हमने। ठीक है, इसी प्रकार ये लिखते हैं, इसी प्रकार Q2 के कारण Q1 पर लगने वाला बल। ठीक बेटा, तो इसको मानते हैं क्या? F2 बराबर 1/4πε0 Q1 Q2 बटे r²। 1/4πε0 Q1 Q2 बटे r²। तो 9×10⁻9 और Q1 का मान 1×10⁻⁻6, Q2 का मान है 4×10⁻⁻6 और बटे r²। दूरी हमने r माना है तो r² रहेगा F2। बेटा इसका मल्टीप्लाई करेंगे अगर तो कितना हो जाएगा? 9 चौक 36,
और यहाँ देखो 10 के पावर 9 और ये 10 के पावर 6 6 12 माइनस का बटे आर स्क्वायर। ठीक, अब देखो बेटा ये F2 बराबर कितना हो जाएगा, F2 बराबर यहाँ 36 गुणे 10 के पावर -3 बटे आर स्क्वायर। ठीक, अब देखो F2 ये आया है और ये फ़ोन वहाँ पे है। ठीक, ये फ़ोन ये F2, मुझे बलों का अनुपात ज्ञात करना है ना, क्या ज्ञात करना है, बलों का अनुपात। ठीक, देखो लिखेंगे इसके बाद यहाँ पर मैं चित्र भी रेज कर देता हूँ, लिखेंगे यहाँ पे इसलिए बलों का अनुपात F1 अनुपात बटे F2। अरे अनुपात मतलब बटा तो होता है, अनुपात मतलब क्या होता है, बटा ही तो ये फ़ोन कितना है 36 गुणे 10 के पावर -3 बटे आर स्क्वायर और ये कितना है 36 गुणे 10 के पावर -3 बटे आर स्क्वायर। देखो बेटा हमने ये फ़ोन F2 निकाला और ये फ़ोन निकाला, जो ये फ़ोन आया था वही F2 आया था, दोनों एक ही आया है ना। अभी देखा आप लोगों ने, देखो उसमें लिखा होगा जो ये फ़ोन आया वही F2 आया है, तो उनका अनुपात निकालेंगे तो देखो ये क्या है, ये फ़ोन है और ये F2 है, तो इससे ये पूरा कट जाएगा एक कम जा करके, तो कितना हो जाएगा F1 बटे F2 1 बटे 1 यानी F1 अनुपाते F2 बराबर 1 अनुपाते 1, तो ये हो जाएगा बलों का अनुपात का आंसर। ठीक है ना, अगर समझ में ना आए तो एक बार और देख लो, रिवाइज करिए वीडियो, क्योंकि आप इसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा, खासकर प्रॉब्लम पड़ेगी बायोलॉजी वाले बच्चों के लिए कि उनको थोड़ा मैथ उनका वीक रहता है, इसलिए। ठीक है, फिर बेटा आप लोग मैंने बहुत डिटेल समझाया है, आपको समझ में आ जाना चाहिए था। ठीक है, तो इसे नोट करो। देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 4 ये क्या कह रहा है 2 बिंदु आवेश 8 माइक्रोकूलाम तथा 12 माइक्रोकूलाम एक दूसरे से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर वायु में रखे जाते हैं। कितना दो आवेश है, एक 8 माइक्रोकूलाम का है, एक 12 माइक्रोकूलाम का है, जो 10 सेंटीमीटर दूरी पर रखा है, कहाँ पे, वायु में। फिर कह रहा है उनके बीच की दूरी अगर 6 सेंटीमीटर परिवर्तित करने के लिए कितना आवश्यक कार्य लगेगा, आवश्यक कार्य क्या होगा। मतलब बेटा जैसे देखो मान लो एक आवेश यहाँ पे रखा है, मान लो यहाँ पे एक आवेश है और एक आवेश यहाँ पे है, इनके बीच की दूरी कितनी है 10 सेंटीमीटर है। ठीक, तो मैं चाहता हूँ कि इसको 6 सेंटीमीटर घटा दूँ या बढ़ा दूँ, कुछ भी करना पड़े, परिवर्तित करना 6 सेंटीमीटर, तो मतलब कितना कार्य करना पड़ेगा, उसमें कार्य कितना लगेगा, मुझे कार्य ज्ञात करना है। ठीक, तो बेटा कार्य ज्ञात करने के लिए क्या पता चलना चाहिए कि आप लोग पढ़े हो क्या होता है W बराबर F इंटू डी। अरे बल गुणे विस्थापन तो कार्य कहते हैं, बल गुणे विस्थापन क्या होता है, कार्य। तो मुझे कार्य निकालने के लिए बल निकालना पड़ेगा और बल मुझे पता है नहीं, तो हम क्या करेंगे Q1 और Q2 मानेंगे इसको, Q1 Q2 और R दिया ही हुआ है कितना 10 सेंटीमीटर, इससे हम क्या निकालेंगे F निकालेंगे, किससे, कूलाम के नियम वाले फार्मूले से। जैसे F निकल जाएगा तो D मुझे पता ही है 6 सेंटीमीटर, बस बल गुणे विस्थापन लगा देंगे, कार्य निकल जाएगा। ठीक, देखो यहाँ पर कैसे लगते हैं, चलो यहाँ देखो बेटा, देखो यहाँ पर हम पहले क्या करेंगे, माना Q1 बराबर कितना दिया हुआ है 8 माइक्रोकूलाम। बेटा माइक्रो लिखो चाहे उसका चिन्ह लगा दो, एक ही बात है, 8 माइक्रोकूलाम। बेटा माइक्रोकूलाम और कूलाम बदलते हैं हम तो कितना हो जाता है Q1 बराबर 8 गुणे 10 के पावर -6 कूलाम, क्योंकि 1 माइक्रोकूलाम में कितने मीटर 10 के पावर -6। ठीक, तो ये हो जाएगा। अब Q2 बराबर कितना दिया हुआ है, Q2 बराबर दिया है 12 माइक्रोकूलाम। बेटा ये 12 माइक्रो इसको करेंगे तो 12 गुणे 10 के पावर कितना 6, 10 के पावर -6 कूलाम। ठीक, ये हो जाएगा Q2 बराबर, तो ये हो गया Q1, ये हो गया Q2। ठीक, अब बेटा आपको R कितना दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर, इसको मीटर में करेंगे तो 10 गुणे 10 के पावर -2 मीटर। ठीक, ये हो जाएगा, क्योंकि 1 सेंटीमीटर में कितना होता है 100 है ना, इसलिए। ठीक, तो यहाँ पर हो जाएगा ये Q1 Q2। अब मुझे निकालना क्या है, मुझे ज्ञात करना है पहले F, W तो निकालना ही है, कार्य ज्ञात ही करना है, लेकिन उससे पहले क्या ज्ञात करना पड़ेगा, बल ज्ञात करना पड़ेगा ना, कि हमने क्या बताया कार्य बराबर क्या होता है बल गुणे विस्थापन। तो विस्थापन तो मुझे इतना करना है 6 सेंटीमीटर की, तो पता है, लेकिन बल नहीं पता है, तो बल ज्ञात करने के लिए मुझे ये करना पड़ेगा। ठीक, तो यहाँ ये हो जाएगा। अब देखो हम निकालेंगे क्या, कूलाम के नियम से, कूलाम के नियम से।
नियम से क्या होता है, F बराबर 1/4πε0 Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर। ये फार्मूला तो आपको याद ही हो गया होगा, रट गया होगा एकदम से। ठीक, तो क्या हो जाएगा F बराबर Q, इसका मान कितना होता है 1/4πε0 का 9 × 10 के पावर 9, और Q1 का मान कितना है बेटा, देखो यहाँ होगा 8 × 10 के पावर -6, 8 × 10 के पावर -6। Q2 का मान कितना है 12 × 10 के पावर -6 और बटे आर स्क्वायर ना, आर का मान कितना है 10 × 10 के पावर -2 का होल स्क्वायर। यही तो होगा 10 × 10 के पावर -2 का होल स्क्वायर। ठीक, इसको हल कर देते हैं तो कितना आएगा, देखो यहाँ पर इसको हल करते हैं बेटा, कितना हो जाएगा, पहले पावर अरेंज कर लो, गुणा भी कर लो। तो ये 12 9 108, 12 9 108 × 8, और यहाँ 10 के पावर कितना हो जाएगा 9, और यहाँ बेटा 10 के पावर 6 6 12। ठीक, यहाँ 10 का वर्ग कितना होगा 100, और इसका 2 दूनी 4। देखो, अरे 12 9 108, और ये 8 9 ऐसे लिख दिया, और पावर 9 ऐसे रहेगा, और 10 के पावर -6, 10 के पावर -6, 10 के पावर -12 हो गया, और ये 10 का वर्ग 100, और यहाँ कितना हो जाएगा, कितना 10 2 दूनी 4, 10 के पावर 4। अच्छा बेटा यहाँ देखो, इसको हम गुणा कर लेते हैं, कितना आएगा 108 का 8 से गुणा कितना आएगा 8 8 28 64 का 4, 8 0 0 तो 6 लिख देंगे, 8 एकम 8, 864, और यहाँ कितना होगा 10 के पावर -3। अच्छा देखो बेटा ये कितना है 10 के पावर, इसको हम 2 कह सकते हैं, और 10 के पावर -4, क्यों, अरे 100 को 10 के पावर 2 कह सकते हैं ना, और 10 के पावर -4 है। अब बेटा देखो यहाँ पर 10 के पावर कितना है, एक सेकंड, हाँ ठीक है, यहाँ पर कितना है घट जाएगा ना, 10 के पावर कितना बचेगा -2। ठीक, देखो बेटा कितना हो जाएगा, यहाँ पर इधर लिख देता हूँ, तो हो जाएगा 64 × 10, 864 × 10 के पावर -3, और बेटा यहाँ बचेगा 10 के पावर -2, क्योंकि ये +4 -4 और +2 घट जाएगा, 10 के पावर -2 बचेगा। ठीक, तो अब देखो बेटा बल कितना आएगा, बल कितना आएगा, देखो यहाँ यूज के थोड़ा सा इसको, यहाँ पर देखो बेटा, अब हम लिखते हैं, इसके बाद हल करेंगे उसको, तो हो जाएगा F बराबर 8 6 4 × 10 के पावर -3, और ये जाएगा ऊपर, तो कितना हो जाएगा 10 के पावर 2, और ये जाएगा ऊपर 10 के पावर 2 नहीं हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ हो जाएगा F बराबर 8 6 4 × 10 के पावर -1, कितना 10 के पावर -1, ये हो जाएगा, देखो यहाँ पर। ठीक, तो बेटा इस एक को अगर नीचे ले आते हैं तो हो जाएगा 8 6 4 और गुणे बटे 10 के पावर 1, अरे नीचे आएगा तो प्लस में हो जाएगा ना। ठीक, तो 1 लिखो चाहे ना लिखो, आएगा तो प्लस में जाएगा, नहीं जाएगा, तो 1 लिखो चाहे ना लिखो, अगर 1 0 काटेंगे तो पॉइंट 1 नंबर लगा देंगे, और क्या, तो यह बराबर कितना आ जाएगा 86.4 न्यूटन, ये आएगा F बराबर 86.4 न्यूटन। ठीक, इतना नोट करो। देखो बेटा ये 86.4 न्यूटन आ गया। अब मुझे निकालना क्या है, कार्य कह रहा है, ज्ञात करना कि 6 सेंटीमीटर विस्थापित करने में कितना कार्य करना पड़ेगा। तो देखो बेटा अब हम क्या करेंगे, हम कार्य ज्ञात करेंगे कि मुझे पता है कार्य बराबर क्या होता है। देखो यहाँ पे कार्य बराबर क्या होता है, कार्य बराबर बल गुणे विस्थापन होता है, और क्या होता है, कुछ दूसरा थोड़ी होता है। तो कार्य बराबर बल गुणे विस्थापन, ठीक, यानी इसे कहते हैं W बराबर F इंटू डी। बेटा आपको यहाँ देखो F कितना दिया हुआ है, लिख देते हैं, F दिया हुआ है 86.4 न्यूटन, आपको D कितना दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर, इसको करते हैं मीटर में, तो 6 × 10 के पावर -2 मीटर। ठीक, अब हम लिखेंगे तो W मुझे ऐसे रहेगा, F ज्ञात करना है, तो F तो मुझे पता हुआ है, कितना दिया है 86.4 × 10 के पावर नहीं कुछ नहीं, बस 86.4, और गुणे इसका मान 6 × 10 के पावर -2। ठीक, देखो यहाँ पे बल ये हुआ और डी ये हो गया। अब ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, तो 6 चौक 24 का 4, और 6 हम 36 37 38 का 8 हासिल 3, और यहाँ 8 6 48 3 51, और पॉइंट 1 बाद 10 के पावर -2। अब बेटा इसको हम हटा डायरेक्ट यहाँ कर देंगे तो आप समझ पाओगे नहीं कि यहाँ देखो होता क्या है कि अगर हम इसको चाहें तो 5.184 × 10 के पावर -10 के पावर कुछ नहीं, कि जब यहाँ पर देखो बेटा ध्यान दो, फिजिक्स में साइंस में नियम होता है कि पॉइंट को जब ये खिसकाएंगे यहाँ पे लाएंगे 2 के बाद, यहाँ पावर में 2 की वृद्धि हो जाएगी,
जब 2 की वृद्धि होगी तो घट के 0 हो जाएगा। हमने क्या बताया था, इधर जाएगा तो कमी होगी, इधर जाएगा तो वृद्धि होगी, ठीक है। पर आप समझते नहीं होगे तो कोई बात नहीं, देखो मैं दिखा देता कैसे होगा। तो इसको बेटा हम कहेंगे क्या कि 851.4 गुणे 10 के पावर -2 ये तो आया है। अब इसको लाएंगे नीचे, जब नीचे लाएंगे कितना हो जाएगा 518.4 बटे कितना 10 के पावर 2, 10 के पावर 2 तो ठीक, अरे नीचे वाला प्रश्न हो जाएगा तो प्लस में हो गया, तो यहाँ हो जाएगा 518.4 बटे 100 कह सकते हो 10 के पावर 2 को। देखो एक पॉइंट काटे तो एक दो जीरो काट दिए, 1 0 2 0, तो इस पॉइंट को 2 के बाद खिसका दो, यानी यहाँ जाएगा ना, यानी कहाँ जाएगा ये यहाँ आ जाएगा, समझ गए ना। तो हो जाएगा ये क्या W बराबर 5.184, ठीक, ये हो जाएगा जूल, ठीक है। लेकिन बेटा देखो यहाँ पे 3 अंक 4 जाने की आवश्यकता नहीं है, W बराबर सिर्फ इतना कह सकते हो 5.18, कितना कह सकते हो 5.18, यानी W बराबर हो जाएगा 5.18 जूल, ये हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है। क्योंकि 2 अंक बाद जाया जाता है, इससे आगे ना जाओ, कोई दिक्कत नहीं, चाहे लिख सकते हो, ये भी ये गलत नहीं है, ये भी सही है, ये भी सही है, ठीक। यहाँ पे बेटा विशेष ध्यान रखना, जब हम 0 काटते हैं तो पॉइंट को इधर खिसका देंगे, ठीक। और यहाँ पे डायरेक्ट कर सकते हो, जब ये पॉइंट 2 खिसका दोगे तब भी हट जाएगा, चाहे जैसे कर लो, ठीक है। हाँ आप समझ नहीं पाओगे, इसलिए हमने इसको डिटेल से दिखा दिया है आप करके कि आप लोग समझ सको। खासकर प्रॉब्लम बायो वालों बच्चों की हो जाती है, इसीलिए हमने यहाँ पे थोड़ा डिटेल से दिखाने का प्रयास किया है, ठीक है बेटा। तो आप लोग इस तरह सवाल नोट कर लो और इस तरह सवाल बेटा लगाने का प्रयास करो। ये सारे सवाल जो हैं इंपॉर्टेंट हैं, ये सब एग्जाम में आए हुए हैं। ये सवाल बेटा आया हुआ है 2018 में, ठीक है। इस तरह सवाल आते हैं एग्जाम में, तो आप लोग इसको लगाने का प्रयास करो। बहुत टफ नहीं है बेटा, बहुत ईजी है, बस सिर्फ कूलाम के नियम पे बेस है। कूलाम का नियम अगर आता है तो सारे सवाल लग जाएंगे, ठीक है। चलिए अब हम अगला सवाल अगले टॉपिक में मिलेंगे, ठीक है। अब इसके लिए आपको पार्ट 2 देखना होगा, पार्ट 2 में हम वीडियो बनाएंगे फिर दूसरा, तो उसमें डाल देंगे और सवाल, ठीक है।